देखिए अपन शुरू कर लेते हैं क्योंकि अपनी क्लास का टाइम हो गया, बाद में शेड्यूल चेंज हो जाएगा नहीं तो अपना, और उसी के अकॉर्डिंग अपन काम करना प्रारंभ करते हैं। और अपन ने स्टार्ट किया था एक टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया था जिसका नाम था जनसंख्या। चैप्टर नंबर 3 अपन ने स्टार्ट किया था जिसका नाम क्या था, जनसंख्या। इसके बारे में अपन ने थोड़ी सी बेसिकली जानकारी प्राप्त की थी और इस चैप्टर में अपने ये भी समझा था कि अपने को इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। इस चैप्टर में अपने को ये पढ़ना था कि जनसंख्या का वितरण क्या है, जनसंख्या का घनत्व क्या है, जनसंख्या की वृद्धि क्या है, और एक इसमें ऑप्शन आया था कि जननांगीय संक्रमण सिद्धांत क्या है। ये सारी चीजें अपने को पढ़नी थी और इनमें से अपने थोड़ा सा जिक्र किया था किसका, जनसंख्या वितरण का। देखिए जनसंख्या जो वितरण है, अपने एक नाम लिया था, एक नाम आया था अपना जो अपने प्रारंभ कर लिया था, जनसंख्या वितरण अपने प्रारंभ किया था। और जनसंख्या वितरण के लिए अपने ये पढ़ा था कि जनसंख्या वितरण है क्या। सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि ये है क्या, जनसंख्या वितरण क्या है। अपनी आम भाषा, अपनी नॉर्मल वे में यदि अपन बात करें तो नॉर्मल वे में यदि बात करते हैं तो जनसंख्या वितरण का मतलब ही सीधा सा क्या होता है, फैलाव। यानी जनसंख्या का भारत में या किसी भी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में, क्योंकि अपन ने जनसंख्या की जो परिभाषा पढ़ी थी उस परिभाषा में अपन ने ये पढ़ा था कि जनसंख्या क्या है। तो जनसंख्या की सीधी सीधी परिभाषा ये पढ़ी थी कि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निश्चित समय अंतराल के दौरान निवास करने वाले लोगों की संख्या को ही अपन ने क्या कहा था, जनसंख्या कहा। जब निवास करने वाले लोगों की संख्या को ही अपन ने जनसंख्या कहा था, तो वो जनसंख्या में जब अपन ने अध्ययन किया तो अपन ने ये पाया था कि कहीं जनसंख्या अधिक, कहीं जनसंख्या कम है। ये चीज अपन ने देखी कि जनसंख्या का जो फैलाव है वो किसी क्षेत्र में अधिक है और किसी क्षेत्र में कम है। तो देखिए जनसंख्या का जो फैलाव है, जो वितरण है, वो वितरण प्रभावित होता है। ये जो वितरण है ये क्या होता है, ये प्रभावित होता है। और ये प्रभावित होता क्यों, इसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन तो जरूर होगा कि ये प्रभावित क्यों होता है। देखिए ये प्रभावित होने के पीछे, इसके पीछे कुछ कारण है। तो एक सीधा सा प्रश्न आता है अपने एग्जाम में और उस प्रश्न सीधा सीधा बन जाता है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कर। कारकों का क्या करना है, उल्लेख करना है। ठीक है, ये प्रश्न नोट कर लो, इंपॉर्टेंट होता है हर बार के लिए एग्जाम में। तो देखो इसमें प्रश्न क्या है कि जनसंख्या का वितरण, वितरण का मतलब अपन ने क्या रखा है, फैलाव। यानी अपन जानते हैं कि जनसंख्या का वितरण का मतलब क्या है, फैलाव। इस फैलाव को प्रभावित कौन करता है, ऐसे कौन से तत्व हैं, ऐसे कौन से कारक हैं जो इस चीज को, इस वितरण को प्रभावित करते हैं, इस फैलाव को प्रभावित करते हैं। हमने देखा होगा, देखो बेटा हमने ये चीज देखी है कि जनसंख्या के अकॉर्डिंग यदि ये देखें कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस, भाई भारत देश तो अपना एक ही है, लेकिन फिर भी किसी राज्य की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, किसी राज्य की जनसंख्या बहुत सारी कम है। ये क्यों है? यदि अपन राजस्थान का अध्ययन करें, इसी के संदर्भ में यदि अपन राजस्थान का अध्ययन करें तो राजस्थान में जब हम पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, यानी राजस्थान में यदि हम ये मान लें कि ये राजस्थान है और ये पूर्व है और ये पश्चिम है, ये उत्तर, ये दक्षिण। यदि हम पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो
जनसंख्या का जो वितरण है या जनसंख्या का जो फैलाव है वो कम होता चला जाता है। जनसंख्या धीरे धीरे घटती चली जाती, जबकि पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर, पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर लगातार क्षेत्रफल में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। क्षेत्रफल क्या होता है इसका, बढ़ता है। ठीक है, क्षेत्रफल धीरे धीरे करके क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन जनसंख्या धीरे धीरे कम होती जाती है, यानी अरावली के पूर्व जनसंख्या अधिक है, जबकि अरावली के पश्चिम में जनसंख्या का फैलाव कम है। इसके पीछे कारण क्या है? तो देखिए, इन कारणों का यदि अपन वर्णन करें, उल्लेख करें एक एक का, तो हम अपने स्तर पर लेके देखें कि ये प्रभावित कैसे होते हैं। तो हम भी एक जनसंख्या का भाग हैं, हम भी उन चीजों से प्रभावित होते हैं कि हम जिस चीज से हम प्रभावित होते हैं उसी चीज से अदर जो पॉपुलेशन है वो भी प्रभावित होती है। तो इसी चीज को अपने ऊपर अपन लेकर के काम करते हैं कि यदि अपने को ये कहा जाए कि आप यहाँ रहिए, हम यहाँ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, है ना। तो वो सारी चीजें अपन एक बार देखते हैं। देखो, जनसंख्या का जो वितरण है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से? तो इसको देखिएगा, वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए, मोटे मोटे तौर पे यदि अपन बात करें कि जनसंख्या का जो वितरण है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो पहला कारक आता है इसका भौतिक कारक। पहला कारक कौन सा आता है, भौतिक कारक। दूसरा जो कारक है वो कौन सा कारक आता है, दूसरा कारक आता है सामाजिक। तीसरा जो कारक है वो कौन सा आता है, तीसरा इसका जो कारक है वो आता है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक। चौथा जो कारक है वो कौन सा आता है, चौथा जो कारक है उसका आता है धार्मिक व सांस्कृतिक कारक। धार्मिक व सांस्कृतिक कारक। क्या क्या आते हैं, वितरण को जो प्रभावित करता है वो कौन कौन से कारक है? पहला कारक आता है अपना भौतिक कारक। पहला कारक कौन सा है, भौतिक कारक। दूसरा कारक कौन सा है, सामाजिक कारक। तीसरा कारक कौन सा है, आर्थिक कारक। और चौथा कारक कौन सा आता है अपना धार्मिक व सामाजिक कारक। देखिए, इन कारकों का यदि अपन अध्ययन करें, यदि इन कारकों का अपन अध्ययन करें तो अपने सामने क्या क्या बातें। पहले कारक की अपन बात करते हैं, किसकी, भौतिक कारक की अपन बात कर लेते हैं। भौतिक कारक का यदि अपन अध्ययन करें कि वास्तव में भौतिक कारक में आता क्या है, तो देखिए, भौतिक कारक का ही अपन केवल अध्ययन करते हैं एक बार। तो भौतिक कारक के जो तत्व हैं उन तत्वों में जैसे सबसे पहले धरातल या भूमि, फिर आता है जल की उपलब्धता, धरातल, जल की उपलब्धता, ये सारे कारक इसमें आएंगे, भौतिक कारक में। जलवायु, ठीक है, परिवहन, ये कारक इसमें आते हैं, ये कारक आते हैं भौतिक कारक। अब देखिए, अपन इन्हीं कारकों का यदि अध्ययन करें तो पहला कारक अपन देखते हैं भौतिक कारक।
पहला कारक क्या देखते हैं? भौतिक कारक। ये जो भौतिक कारक है, ये जो धरातल है, ये जनसंख्या के वितरण को कैसे प्रभावित करती है? सपोज दैट अपन ये मानते हैं कि एक धरातल का एक हिस्सा है और इस हिस्से में कुछ इस प्रकार से है, ये धरातल समतल है, ये समतल धरातल है, ये पठारी भाग है, ये पर्वतीय भाग है, और ये जो भाग है ये दलदली भाग है। ये समतल भाग है, ये पठारी भाग है, ये पर्वतीय भाग है, और ये दलदली भाग है। ठीक। अब यदि अपने को ये कहा जाए कि आपको अपना निवास स्थान बनाना है, आपको निवास करना है, आपको एक निश्चित भौगोलिक एरिया दिया गया है कि आपको इसी क्षेत्रफल में, इसी निश्चित क्षेत्र में आपको क्या करना है? निवास करना है। तो सबसे पहले अपन प्रायिकता किस जगह को देंगे? पहली प्रायिकता अपन किसको देते हैं? पहली प्रायिकता अपन समतल धरातल को देते हैं। यानी यदि अपने को इतने ऑप्शन दिए जाए तो अपना पहला ऑप्शन क्या होता है? धरातल समतल। क्यों? क्योंकि यहां पर हमें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना है। यहां करेंगे हमें कुछ काटछाट करनी पड़ेगी, पर्वतीय भाग में हम नहीं बना सकते हैं, दलदली भाग में हम निवास नहीं कर सकते हैं, हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति नहीं होती। जब उनकी पूर्ति नहीं होगी तो अपन क्या करते हैं? इन सभी स्थानों को डिसलाइक करते हैं, यानी पसंद नहीं करते हैं। और जब पसंद नहीं करेंगे तो किस भाग पे जनसंख्या अधिक निवास करेगी? समतल मैदानी भाग पर जनसंख्या अधिक निवास करती। कहीं से भी आप किसी भी क्षेत्र का अध्ययन कर लीजिए, चाहे विश्व का कर लो, चाहे भारत का कर लो, और चाहे आप राजस्थान का कर लो, और या फिर अपने छोटे से गांव का कर लो, जिस क्षेत्र का, जिस भूमि, जो भूमि समतल है, जो समतल धरातल है, हम उसी पे अधिक जनसंख्या का निवास होता है। क्लियर? तो पहली बात क्या हुई? धरातल भी क्या करती है? जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। देखिए मैं आपको एक छोटा सा भारत का मैप बना के बताता हूं, एकदम छोटा सा बनाते हैं। ठीक है, तो अपन ने जब छोटी कक्षाओं में या 11th क्लास में अपन ने ये भाग पढ़ा, अपन ने 11th क्लास में एक पार्ट पढ़ा था कि ये तो क्या है, हमने ये पढ़ा था ये हिमालय, भारत के भौगोलिक प्रदेश में हमने पढ़ा था कि क्या है? हिमालय। पर्वतीय प्रदेश। फिर अपन ने ये पढ़ा था ये अपन ने पढ़ा था थार का मरुस्थल। फिर अपन ने यह पढ़ा था कि भारत का उत्तर का विशाल मैदान। और जब हम भारत की जनसंख्या का अध्ययन करते हैं, जब हम भारत की जनसंख्या का अध्ययन करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि ये वाला जो क्षेत्र है,
इस क्षेत्र में भारत की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। इस क्षेत्र में क्या करती है? भारत की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। दैट्स क्लियर। तो जब ये जो क्षेत्र है ये क्या है? ये भारत का समतल मैदानी भाग है। तो यानी धरातल क्या करती है? जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। बात समझ में आई? चलो ठीक है, आगे चलो। दूसरी बात करते हैं जल की उपलब्धता। किसकी बात करें? जल की उपलब्धता की बात कर रहे हैं। देखिएगा, दूसरी बात किसकी आपने? जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता। तो देखिए, जल की उपलब्धता में यदि अपन पढ़ें तो यदि हम प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन करें तो हम देखते हैं कि जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं वो सारी की सारी सभ्यताएं किसी ना किसी नदी के किनारे हैं। सारे के सारे सभ्यताएं किसी ना किसी क्या है? नदी के किनारे है। और जब भी हम किसी निवास स्थान का निर्माण करते हैं तो हम ये चीज अवश्य देखते हैं कि यहां पर जल की उपलब्धता कैसी है। यदि किसी क्षेत्र में जल की उपलब्धता नहीं है तो हम उस क्षेत्र में निवास करना पसंद नहीं करते। यदि किसी क्षेत्र में जल की उपलब्धता नहीं है तो हम उस क्षेत्र में जनसंख्या का निवास नहीं करते। उस क्षेत्र में जनसंख्या एग्री नहीं होती है निवास करने के लिए। क्यों? क्योंकि जल एक क्या है? मूलभूत आवश्यकता है और ये आवश्यकता की पूर्ति होगी नहीं और नहीं होगी तो क्या होगा? जनसंख्या वहां निवास कम करेगी। ठीक है। और जिस क्षेत्र में जल की उपलब्धता अधिक है, अनेक ऐसे शहर हैं जो क्या है? नदियों के किनारे बसे हैं, जो नदियों के किनारे बसे हैं। जैसे राजस्थान का देख लो, चंबल नदी के किनारे कोटा है। बहुत सारे शहर ऐसे हैं जो क्या है? गंगा नदी को देखो, उसके किनारे बहुत सारे शहर बसे, वाराणसी वगैरह। क्यों? क्योंकि जल की उपलब्धता है, जल प्राप्ति का माध्यम एकदम इजी है। और जिस क्षेत्र में जल की उपलब्धता अधिक होगी उस क्षेत्र में क्या होगा? जनसंख्या का वितरण अधिक होगा, यानी जनसंख्या का फैलाव अधिक होगा। लोग अधिक से अधिक क्या करते हैं? निवास करते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास यही स्टॉप करते हैं अपन। आगे की कल से आपकी हिंदी की क्लास भी रेगुलर होने जा रही है। उसका शेड्यूल आपको इसी टीचमेंट के ऊपर मिल जाएगा। जो अपना डेली का जो टाइम टेबल है, जो टाइम पीरियड है, वो आपको रेगुलरली मिलता है। इसी के ऊपर आप नोटिस वगैरह चेक कर सकते हो। यदि कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो या फिर क्लास ऑफ होने के बाद में कॉल कर सकते हो। मैं यही समझता हूँ कि शायद छोटी छोटी दो बातें अपन ने पढ़ी हैं और ये दोनों बातें शायद समझ में आ गई। ठीक है, ओके।